गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेट के इकोनॉमिक्स क्लास में हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर ली थी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, विभिन्न आधारों पर अर्थव्यवस्था क्या प्रकार हैं। आज हम उन सभी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार की परिभाषा और उनके उदाहरण के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है जो भी शेष विश्व जो भी है, जिस विश्व में जो भी अनेक देश हैं उनके साथ वस्तुओं तथा सेवाओं को आयात करना और साथ में निर्यात करना। ठीक है, जैसे हो गया आपका भारत। साथ में खुली अर्थव्यवस्था में उदारवाद, वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा की नीति का पालन किया जाता है। ठीक है, और खुली अर्थव्यवस्था की तरफ भारत का जो झुकाव बढ़ा वो 1991 के बाद बढ़ा। ठीक है, आप साथ में देखिए बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है कि जहाँ पर ना तो आयात हो ना भी जिस देश के साथ निर्यात हो। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में संरक्षणवादी नीति का पालन किया जाता है। यह एक आदर्श स्थिति है जैसे विदेशी निवेश, और इसमें विदेशी निवेश नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। अब हम बात करेंगे कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। पहला है विकसित, दूसरा है विकासशील और तीसरा है अल्प विकसित। अब इनकी परिभाषा बताने के लिए हमें कुछ आधार के बारे में बात करना पड़ेगा। जैसे विकसित, विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार बताने के लिए हमें औद्योगिकरण की चर्चा करनी होगी, प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी होगी, तकनीक का स्तर पता करना होगा और अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता करना होगा। ठीक है, अब देखिए परिभाषा कैसे बनाते हैं। जिस भी देश का औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा हो, अगर औद्योगिकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, अधिक होगा। साथ में तकनीकी का स्तर उच्च होगा। औद्योगिकरण तभी होगा जब वहाँ पर तकनीक बहुत ज़्यादा होगी। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका बहुत ज़्यादा होगा वो किस देश की श्रेणी में आएंगे, विकसित देश की श्रेणी में आएंगे। विकासशील देश क्या होंगे, जिनकी औद्योगिकरण कम हो, पहले से कम, बहुत कम हो, प्रति व्यक्ति आय भी कम हो, तकनीक का स्तर निम्न हो एवं अधोसंरचनाओं में भी कमी हो, तो उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तीसरा अर्थव्यवस्था है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, जहाँ पर औद्योगिकरण ना के बराबर हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम हो, तकनीक का स्तर बहुत निम्न स्तर पे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था में आपका भारत आ गया, चीन आ गया, ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था के में आने वाले देश हैं। अब विश्व बैंक और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो विश्व बैंक और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निम्न आय, मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय की हम बात करते हैं। ठीक है, निम्न आय विश्व बैंक के अनुसार आय की गणना की जाती है, जिसके अनुसार निम्न आय, मध्यम आय और मध्यम आय के और उच्च आय के मध्य क्या बताया जाता है, आय के आधार पर उसकी परिभाषाएं बताई जाती हैं। अब बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी। तो विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर पहली अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, दूसरा उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और तीसरा सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में जिस किसी भी देश की जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद किस पर निर्भर हो, 50% कृषि पर निर्भर हो, और जहाँ के नागरिक 50% से ज़्यादा किस पर हों, कृषि पर निर्भर करते हैं, तो उसे कृषि आधारित क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था क्या है,
किसी भी देश की जीडीपी का 50% उद्योग पर आधारित हो, उद्योग से प्राप्त होता हो, और सभी नागरिक 50% से अधिक नागरिक किस पर डिपेंड हो, किस पर निर्भर हो, उद्योग पर निर्भर हो, तो उसे उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सेवा आधारित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसा देश जिसकी जीडीपी 50% सेवा से प्राप्त होती हो और उसके नागरिक 50% से अधिक सेवा कर रहे हों या कर्मचारी हों, तो उस देश की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम बात करेंगे देश समूह के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी और उसकी परिभाषा क्या होगी। तो देश समूह के आधार पर अर्थव्यवस्था आपकी 4 प्रकार की होगी। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था। पहली दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश पहली दुनिया की अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है। दूसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश क्या कहलाते हैं? दूसरी दुनिया वाले अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे आपका रूस हो गया, यूएसएसआर हो गया। ठीक है। तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहलाते हैं, जैसे हो गया भारत, चीन। चौथी दुनिया जहाँ पर विकास यात्रा अब तक शुरू नहीं हुआ है, जैसे हो गया युगांडा, रवांडा। तो ये चौथी दुनिया के क्या कहलाते हैं? अर्थव्यवस्था कहलाती है। साथ में देखेंगे उभरती अर्थव्यवस्था क्या है, तो तेजी से बढ़ने वाली विकासशील अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल हो गया भारत और चीन। अब हम समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है और उसकी विशेषता क्या है। ये हम अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे।